चलिए कर दे स्टार्ट, कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैट्रिक्स का आज हमारा 14th लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। अगले 3 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर को, ठीक है। तो अगला जो हमारे 3 लेक्चर होंगे वो फाइनल लेक्चर होंगे हमारे मैट्रिक्स से रिगार्डिंग, ठीक है। उन 3 लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद, हाँ भाई क्या हो गया? अच्छा चलो, अगले 3 लेक्चर में अटेंड करने के बाद आप सारे लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो 17-18 लेक्चर होने वाले हैं टोटल, ठीक है। उनको देखने के बाद आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये गारंटी है, आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई भी बुक उठाइए और आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग से आपको लेक्चर देखने, लेक्चर 1 से आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में हम अपने PMI को, जो PMI अप्रोच थी उसी को प्रोसीड कर रहे थे, ठीक है। n की वैल्यू 1 पुट कर रहे थे, k पुट कर रहे थे और k+1 पुट कर रहे थे। वैसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है। तो एक डाउट था इन्हें, बताइए कौन सा डाउट था? बताइए। चलिए, इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A एक ऐसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूव दैट A टू द पावर n, यही वाला A टू द पावर n वाला, प्रूव दैट A टू द पावर n इज ऑल्सो सिमेट्रिक, A टू द पावर n इज ऑल्सो सिमेट्रिक। हमें प्रूव करना है कि A टू द पावर n कौन सा है, वो भी क्या है? सिमेट्रिक है। वो भी क्या है? सिमेट्रिक है। हमें गिवन क्या है? A इज सिमेट्रिक, A इज सिमेट्रिक। A सिमेट्रिक गिवन है तो इसका मतलब क्या है? A ट्रांसपोज किसके इक्वल दे रखा है? A के इक्वल हमें गिवन है। A ट्रांसपोज A के इक्वल हमें गिवन है। इसको हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। इसको हमें क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या करना है? A ट्रांसपोज इज इक्वल A टू द पावर n का ट्रांसपोज, A टू द पावर n का ट्रांसपोज किसके इक्वल करना है? an के। किसके इक्वल करना है? an के। तो ये हमें सेटिस्फाई कराना है, ये हमें सेटिस्फाई कराना है। तो क्या कराएंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? n की वैल्यू क्या रखें? 1। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 डाल दो, कुछ डाल दो इसको, इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा? A टू द पावर 1 और उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू A टू द पावर 1 किसके इक्वल है? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या इक्वल है? ये ऑलरेडी हमें गिवन दे रखा है कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? A के इक्वल है, ठीक है। चलिए कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद बात करते हैं n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक है। तो लेट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए हमने क्या मान लिया कि इक्वेशन क्या है हमारी? ट्रू है। तो A टू द पावर क्या आया? k का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A टू द पावर k। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? किसके लिए करना है? वी विल हैव टू शो दैट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। मतलब हमें प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए हमारी इक्वेशन क्या है? ट्रू होनी चाहिए। मतलब A टू द पावर k+1 का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? A टू द पावर k+1 के लिए यही होना चाहिए। जहाँ जहाँ n था हमने क्या पुट कर दिया इक्वेशन 1 में? k+1। क्या पुट कर दिया? k+1। कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, ठीक है। हम निकालते कैसे इसको? इसको निकालते कैसे हैं आप बताइए? इनका यूज करते हैं, इनका ही तो यूज करते हैं जो हमने पहले करा है। तो क्या है? A टू द पावर k ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, इनको दोनों को क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें। और ये है किसके मल्टीप्लाई करके? क्या करें? 8k इंटू A तो बाहर कॉमन आ गया और सबसे बाहर क्या है? ट्रांसपोज है। तो ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दूं मैं? ट्रांसपोज लिख दूं। ये k पावर है, ये 1 पावर है, तो कितनी पावर होगी टोटल? k+1। कितनी पावर होगी? तो ये किसके इक्वल है? A की पावर k+1 का ट्रांसपोज के इक्वल है, जो हमने आपको ये लिखा हुआ है, ठीक है।
इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आइए इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लीजिए। तो सेकंड इक्वेशन से ए के टू द पावर ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो देखिएगा ध्यान से, इसकी जगह क्या रखूं मैं, ए के इंटू कितना आया, आ गया, डन, आसान था, ठीक है, आसान था। चलिए कोई डाउट तो नहीं, पक्का। चलिए स्कूल एग्जाम्स में तो आ जाता है लेकिन बोर्ड नहीं देता इसको, आसान था ज़्यादा है ना, इसलिए ठीक है। स्कूल एग्जाम्स में तो आ जाएगा आपके, लेकिन बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही आसान नहीं हो गया, आसान है, ठीक है। लेकिन वो 3 पावर वाला दिया था मैंने कल, वो जनरली देखने को मिल जाता है, वो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें मल्टीप्लाई करना पूछ रहा है वो, इसलिए ठीक है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ, पक्का। 2 लाइन का ही था बिल्कुल, है ना, सेम टू सेम स्टेप कर रहे हैं हम, कल भी वही करा था, आज भी वही कर रहे हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चले आगे। बोल इंग्लिश लिख लोगे, दिस क्या लिखोगे इंग्लिश, हैंस ए के प्लस 1 इज ट्रू, हैंस ए एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, बस वो जो कल लिखी थी वही बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, इफ दिस मैट्रिक्स इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। आपको ये प्रूव करना है, क्या करना है आपको, प्रूव करना है। चलिए देखिए, ये ए मैट्रिक्स है, क्या है, ए है ये, ठीक है, क्या है ये आपके पास, ए है, ठीक है। इज सच दैट ए स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, ये ए स्क्वायर किसके इक्वल है, तो आपको स्क्वायर निकालना आता है, निकालिए फिर। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो करके दिखाइए जल्दी से, ए को ए से क्या करोगे, मल्टीप्लाई आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है। क्या नाम है आपका, यशिका, कौन से स्कूल से हो आप, गेटवे स्कूल से, चलिए बहुत बढ़िया। आपको कुछ आइडिया है मैट्रिक्स के बारे में, स्कूल में चल रहा है, बहुत बढ़िया। क्या कितना आइडिया है, कहाँ तक आइडिया है, नहीं 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 एक्सरसाइज नहीं, मतलब नॉर्मली मैट्रिक्स पता है क्या होता है, चलिए ऑर्डर निकालना आता है, रो क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप, 2 मैट्रिक्स करिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैसे करते हो, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। हम डब्बे कहते हैं इनको, ठीक है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में, हरियाणा से ही हो ना आप, हम इनको डब्बे कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल भाषा को जब हम नॉर्मली बोलते भी हैं घर में और इनको ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं ना मैथमेटिक्स में, तो फील आती है अच्छी, ठीक है। तो इसको हमने जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसके हमेशा डब्बे हम रो वाइज बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं रो को, ठीक है। और इसके हमेशा कॉलम वाइज, ठीक है, इसके हमेशा कैसे बनाते हैं, कॉलम वाइज। और मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, ये आपको पता है कब पॉसिबल है, बताइए। नन नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ये बीच वाले जो है ना, बीच वाले ये क्या होने चाहिए, सेम। और प्रॉपर लैंग्वेज में बोले तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले वाले के नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ही तो है फर्स्ट वाले के, और सेकंड वाले के नंबर ऑफ, वो क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेम। आप क्या कह रहे थे वो बताइए एक बार। चलो ठीक है, हाँ भाई क्या हो गया यहाँ, ठीक है, उस तरफ हो जाओ आप, कोई बात नहीं, परेशान नहीं करेंगे आपको, ठीक है। चलिए देखिए भाई, ठीक है, पता चल गया, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए,
क्या होने चाहिए, सेम है, तो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, क्या बचा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 निकल के आएगा। तो 2 इंटू 2 कितने होते हैं, 4 होता है। तो मतलब 1 2 3 4 कितने बॉक्स निकल के आएंगे, 4 बॉक्स निकल के आएंगे। ठीक है, इस वाले बॉक्स का नाम क्या होगा, 1 1। कौन सी रो में है ये, फर्स्ट रो में है, और कौन से कॉलम में है, तो यहाँ मेरे को बताइए फर्स्ट रो कौन सी है, ये रही, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल ठीक है आपका तरीका, बट भूलोगे नहीं, ऐसे करोगे ना तो भूलोगे नहीं। बताइए क्या आंसर आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, 0। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, चलिए सबका यही आया या किसी का कुछ अलग आया, यह है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, वो सिर्फ समझाने के लिए बॉक्स बनाए हैं मैंने, आप इनको हटा भी सकते हो। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बॉक्स बनाए हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनको हटा भी सकते हो। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको किसके इक्वल रखना है हमें, आइडेंटिटी के, किसके इक्वल रखना है, आइडेंटिटी पता है आपको क्या होती है, जिसके डायगोनल पे कितना हो, डायगोनल एंट्री कितनी हो, तो इसको किसके इक्वल रखूं मैं, 1 0 0, कोई डाउट तो नहीं। तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा किसके इक्वल आया, बहुत बढ़िया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा किसके इक्वल आया, राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा किसके इक्वल आया, यही प्रूव करना था आपको, यही प्रूव करना था आपको, हो गया, कोई नई चीज़ तो नहीं की हमने, सिर्फ क्या करा है, जो क्वेश्चन में गिवन था उसी को अप्लाई करा है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दे रखा था, तो हमने अपने क्या करा, ए स्क्वायर निकाल लिया और उसको आइडेंटिटी के इक्वल रख दिया। कोई डाउट तो नहीं, पक्का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। एसोसिएटिव लॉ ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, एसोसिएटिव लॉ क्या होते हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सब बता चुका हूँ। मतलब जब आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, मल्टीप्लाई, तो आपकी मर्जी है, जब आप 3 मैट्रिक्स को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, तो आपकी मर्जी है, पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई करो और फिर उसको किसके साथ करो, ए के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले आप किसके मल्टीप्लाई करो, ए बी को मल्टीप्लाई करो और फिर उसकी मल्टीप्लीकेशन सी के साथ करो। दोनों में आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो, मर्जी आपकी, अगर आप लेना चाहो तो कोई भी एग्जाम्पल रैंडम, 1 2 3 4, बी की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, 0 0 1 2, सी की वैल्यू कोई भी 1 1 1 1। ठीक है, करके देख लीजिए एक बार, आपको फीलिंग्स आ जाएगी कि सच में ये होता है। कर लीजिए एक बार, ए बी की मल्टीप्लाई करिए, फिर उसकी किसके साथ करिए, सी के साथ, पहले बी सी की कर दिए, फिर उसकी किसके साथ, ए के साथ, कर लीजिए एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सच में यही होता है। कर लीजिए, किया था, चलिए ठीक है, किया था तो ठीक है, क्या, हाँ ऑर्डर भी अलग अलग हो सकता है ना, ऑर्डर भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। यहाँ तो हमने सेम ही ले लिया, ठीक है, तो और अच्छे से आपको फील आएगी। तो होमवर्क भी कर सकते हो आप, ए और बी के मल्टीप्लाई करके देखना, फिर उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी के साथ, और फिर पहले बी सी की मल्टीप्लाई करना और फिर उसके किसके साथ करेंगे, ए के साथ, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। कोई डाउट तो नहीं, पक्का। ऐसे ही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या होता है, क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी, ऐसा आप बहुत बार पढ़ चुके हो, 11th क्लास में आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े थे, है ना, सेट्स के चैप्टर में, तो वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, आप इस मल्टीप्लाई को, आप इस मल्टीप्लाई को दोनों को दे रहे हो, बी और सी मैट्रिक्स दोनों को क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दोनों को मतलब बांट रहे हो, दोनों को क्या कर रहे हो, बांट रहे हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ भी अटैच कर देंगे और इसको इसके साथ भी, तो क्या आएगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू, यही आएगा। कोई डाउट तो नहीं। हमने क्या करा, इस मल्टीप्लाई को क्या कर दिया, बांट दिया, किसमें,
बी के साथ भी और सी के साथ भी। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या कहते हैं? तो यह है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। यूज कहीं होता नहीं है, ठीक है, बस वेरीफाई करने के लिए आ जाता है कई बार पेपर में, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज है नहीं, ठीक है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए आ जाता है कि आपको 3 मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा कि इसमें क्या वेरीफाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या करो, वेरीफाई करो, ठीक है। कर दोगे? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। गलत चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्या कह रखा है, ठीक है, उसने क्या रखा है, किसी की भी पावर गलत लिखी हुई है, ठीक है। चलिए छोड़िए, गलत चीज़ लिखी हुई है, टाइपिंग एरर है, मैं बता देता हूँ वैसे क्या लिखना चाह रहा है वो, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी इसकी बात हुई नहीं है वैसे आपके सिलेबस में। ए ट्रांसपोज है, क्या है? ए ट्रांसपोज है, ठीक है। ए ट्रांसपोज की आप कुछ भी पावर करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? ए ट्रांसपोज की कोई भी पावर, जो अभी आपने रिजल्ट पढ़ा है, मान लो ए ट्रांसपोज की पावर 5 है, कितनी है? तो इसको आप जरूरी नहीं है कि पहले ट्रांसपोज लो, आप क्या कर सकते हो, पहले ए टू द पावर 5 निकालिए और उसके बाद क्या लीजिए, ट्रांसपोज। और ये हर एक मैट्रिक्स के लिए ट्रू होगा, ये हर एक मैट्रिक्स के लिए, ये हर एक मैट्रिक्स के लिए। बताइए, कोई डाउट तो नहीं? मतलब क्या कर रहे हो आप, पावर और ट्रांसपोज को क्या कर सकते हो, पावर और ट्रांसपोज को क्या कर सकते हो? वही कहना चाह रहा है कि ये सिर्फ एक मैट्रिक्स के लिए नहीं है, किसी भी रैंडम मैट्रिक्स को आप कर सकते हो ऐसे, किसी भी रैंडम मैट्रिक्स को आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए, कोई बात नहीं, मैंने बताया था, ठीक है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और कितने ऑर्डर की है? 3 ऑर्डर की। कितने ऑर्डर की है? 3 ऑर्डर की है। देन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, मान लो एफ एक्स क्या है, इसके इक्वल है। एफ एक्स किसके इक्वल है? देखिएगा, एफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ये कोई पोलिनोमियल है, ये क्या है? एक, मेरे को सोच के बताइए, इसमें f1 निकालना हो आपको, क्या निकालना हो, क्या निकालना हो, तो क्या करेंगे? x की जगह क्या पुट करेंगे? बोलिए, x की जगह क्या पुट करेंगे? x की जगह क्या पुट करेंगे? f2 निकालना हो तो, f2 निकालना हो तो x की जगह, f3 निकालना हो तो, f4 निकालना हो तो, और fa निकालना हो तो। बहुत बढ़िया, बस यही करना है। x की जगह मेरे को a पुट करना है, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ क्या पुट कर दो? कैपिटल है, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। बस एक बात ध्यान रखनी है, क्या आप कभी भी मैट्रिक्स में किसी रियल नंबर को जोड़ सकते हो? आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने बताया था, देखना है एक बार उनको ध्यान से। क्या हम मैट्रिक्स में, क्या हम कभी किसी रियल नंबर को जोड़ सकते हैं? कभी नहीं जोड़ सकते। हम मैट्रिक्स में सिर्फ मैट्रिक्स को ही जोड़ सकते हैं। हम मैट्रिक्स में किसको जोड़ सकते हैं? तो ये जो 6 आ गया, इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? तो जब भी आप फंक्शन से, जब भी आप फंक्शन या पॉलिनोमियल से कभी मैट्रिक्स में क्या बनाओ, पॉलिनोमियल बनाओ, तो कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है? आई। क्या लग जाता है? हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है? बस यही फर्क है रियल नंबर में और मैट्रिक्स में। रियल नंबर में और नॉर्मल, आपको रियल नंबर प्रूव करना होता तो क्या था? x1 टिक करा था आपने पुट, x की वैल्यू 2 करी थी। अभी बोल रहे थे आप लोग कि f2 निकालना हो तो क्या करोगे? x की वैल्यू क्या पुट करोगे? f3 निकालना हो तो x की वैल्यू, fa निकालना हो तो x की वैल्यू a। बस कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा? आइडेंटिटी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ये खास बात होती है किसके पॉलिनोमियल में? मैट्रिक्स के पॉलिनोमियल में। कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बताना इसका आंसर क्या आएगा। मान लो g ऑफ x है आपका एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 5। मेरे को बताओ आप g ऑफ a क्या होगा? g ऑफ a क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर 7a माइनस 5i। बहुत बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं? अब ध्यान से देखिएगा, इस i का ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा? a पे। किस पे डिपेंड करेगा? मान लो मैं दे दूं कि a का ऑर्डर है 2, a इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो ये i कौन सा होगा? i2 हो जाएगा। यहाँ क्या दे रखा था? a इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, तो
तो ये आई कितना हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं, समझ आया, समझ आया, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये होता है डिफरेंस, ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, एक क्विक रिवीजन हो गया, ठीक है। अब रिवीजन ही चल रहा है आपके लास्ट के लेक्चर में, रिवीजन ही चल रहा है जो आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको एफ एक्स दे रखा है, आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ ए, क्या निकालना है आपको, एफ ऑफ ए क्या होता है बताइए, यहाँ से क्या होगा एफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस प्लस 6i3, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको ए स्क्वायर निकालना आता है, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, -5a या 5a निकालना आता है, इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, सभी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। तो 5a कैसे निकलता पता होगा आपको, जितनी भी एंट्री हैं, जितनी भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 5 इंटू 0, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5, 15, आगे बताइए 5 -5 और यही आएगा 5a, 6i भी आता होगा आपको, कर दीजिए फिर इनको, क्या रह गया, बिल्कुल, क्या बताऊं, आई बता दूं, बिल्कुल बता देते हैं, ठीक है। आप लोग करिए तब तक, हैं आप लोग को आता है, चलिए देखिए ध्यान से, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये क्या है, स्क्वायर है। अब क्या है ये, अब क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स तो दिख रहा है कितना अच्छा मैट्रिक्स है ना, किससे बना है ये, स्क्वायर से, तो इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, जिसकी साइड, स्क्वायर की साइड क्या होती हैं, सारी सेम होती हैं, तो इसमें क्या होता है, रो और कॉलम क्या होते हैं, तो जिसके रो और कॉलम सेम हो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, ये क्या होता है, डायगोनल होता है, क्या होता है, डायगोनल तो वैसे ये भी होता है, लेकिन मेन डायगोनल कौन सा होता है, ये वाला जो रह गया है ना, यही होता है। तो जब डायगोनल एंट्री पे 1 1 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1 1 1, और हर जगह 0 और हर जगह, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कितने ऑर्डर की है ये, 3 क्रॉस, ध्यान से देखिए, अब कितने की रहेगी ये, 2 क्रॉस 2 की रहेगी, कितने की रहेगी, तो आपकी मर्जी है, डायगोनल पे आप कितना एक्सटेंड करना चाहते हो, ठीक है। अगर एक और बढ़ा दोगे, मतलब एक रो को और एक कॉलम को और बढ़ा दोगे, तो क्या हो जाएगा, मान लो आपने ये बना दिया, तो ये कितने ऑर्डर की बन गई, 4 क्रॉस 4 की, कितने की बन गई, ये है नहीं आपके सिलेबस में, पर समझाने के लिए है सिर्फ, कितने की बन गई, तो बताइए, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, ये हैं, एक 2x2 की और एक 3x3 की, कोई डाउट हो तो बताइए। इसको अब क्या करना है मेरे को, ये i3 है, क्या है, मेरे को 6i3 निकालना, क्या निकालना है, 6, तो सबको क्या करूं, 6 से क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो करिए, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, डन, कोई डाउट तो नहीं, पक्का, चलिए बस यही डाउट था आपको, हाँ बोलिए, बिल्कुल, क्यों होगा बताऊं, ना ना, हाँ भाई आप लोगों को तो पता है क्यों होगा, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, दोनों का एडिशन हो रहा है, दो मैट्रिक्स का क्या हो रहा है, और आप प्रीवियस लेक्चर एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है, 2 दिन में सैटरडे संडे जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या हो रहा है कि हम एडिशन तभी कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, उनका ऑर्डर क्या हो, तो जो ए का ऑर्डर होगा वही किसका होना चाहिए, आई का। अब समझ आया आपको, बहुत बढ़िया, बताइए क्या आया इसका आंसर, फाइनल आंसर, ए स्क्वायर निकाल लिया होगा आपने, 5a निकाल ही लिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, 5a सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर जो आया उसमें क्या ऐड कर दो, 6i ऐड कर दो। चलिए बताइए क्या आया आराम से,
चलिए बताइए किसके इक्वल है? 1 1 -1 -3 -2 -1 -1 -10 -10 -5 -6 4। ठीक है, यही है सभी का, देख लो एक बार। ठीक है, इनका गलत है, देखिए इन्होंने ठीक बोला या गलत बोला, देखिए क्या। अच्छा, प्लस माइनस कैसे करते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। ठीक है, हाँ भाई बताइए, ए स्केयर कितना है आपका? ए स्केयर कितना है? 5 5 -1 3 5 9 माइनस, ये भाई गलत है, कह रहे हैं 2 आएगा यहाँ, एक बार देख लो। ठीक है, 9 -2 5 0 -1 -2। देखो भाई, ए स्केयर तो सबका यही है, ए स्केयर तो सबका, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना था, आप लोग बताइए। -5 है, ठीक है, तो इसमें से हम 5a सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5a तो आपने निकाल रखा है, क्या निकाला था बताइए? 10 0 5 यही आया था भाई। ठीक है, देखिएगा, अब सब्ट्रैक्ट जिसको करना नहीं आता दो मैट्रिक्स को देखिएगा। ठीक है, ठीक है ना आप लोग? ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट टाइम आए हो, ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका ऑर्डर कितना है? 3/, इसका भी ऑर्डर कितना है? इसीलिए हम इनको क्या कर पा रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना है बताइएगा? 5 में से -10 गए, कितना आएगा? -5। -1 में से -0 करेंगे, -3। आगे बोलिए, 9 में से क्या माइनस करेंगे? -1। तो समझ आ गया? समझ आया आपको? बहुत बढ़िया, आगे बोलिए फिर। -7 -10 -5 +4। बहुत बढ़िया, माइनस का 1 और प्लस का 5 कितना आएगा? यहाँ से तो -1 और यहाँ से माइनस और माइनस +5, तो कितना आया आंसर? +4। यहाँ से -2, तो कितना आया यहाँ? +4। कोई डाउट तो नहीं? ये आपने क्या निकाला है? ए स्केयर माइनस, अब इसको किस में ऐड कर दो? 6i3 में ऐड कर दीजिए और बताइए आंसर कितना है। तो ये -2 लिखवाया था किसी ने, ये -2 लिखवाया था आपने, गलत है ये। -3 आएगा ना, -3 तो आएगा, तो ये गलत था मतलब है, कोई बात नहीं। बताइए फाइनल वाला बताइए जो ठीक आप लोगों ने निकाला है। 1 -3 माइनस -1 -10 -5 4 देख लो, ठीक है सबका। ये तो प्लस माइनस है, बच्चों का काम है ये तो, है ना, सब कर लोगे है ना। प्लस माइनस तो सिखाई थी, कौन सी क्लास में सिखाई थी? 5th क्लास में है? मैंने तो 5th क्लास में सीखी थी, आपने पता नहीं कब सीखी थी। चलिए ठीक है, प्लस माइनस तो आती है ना आपको। मेनली तो आपको मैट्रिक्स के साथ खेलना आना चाहिए। किसके साथ खेलना आना चाहिए? मैट्रिक्स के साथ खेलना आना चाहिए, वो आपको आ चुका है। कोई डाउट हो तो बताइए, अभी भी है कोई डाउट? चलिए देखिएगा ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए दे रखा है आपको, अब क्या निकालना है आपको? एफ ऑफ ए निकालना। क्या निकालना है? एफ ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो एफ ऑफ ए क्या आएगा आप ही बताइए, बताइए। ए स्क्वायर -4a I3। बहुत बढ़िया, कर दीजिए इसको भी सॉल्व, कर दीजिए।
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है ना मैथ में। चलिए करिए। चलिए कर रहे हो सॉल्व। चलिए वो एक सिंगर है सूखे सूखे, जानते हो? सूखी सूखी एक सिंगर नाम है शायद, सूखी एक डॉक्टर ऐसा कुछ, जिसने वो गाना लिखा था सुसाइड कर दूँ सुसाइड तेरे सामने, है ऐसा है ना कुछ। जानते हो या नहीं जानते? मैं भी नहीं जानता वैसे इतना तो है। चलिए वहाँ जाना है अभी आपकी क्लास के बाद, ठीक है? ठीक है चलिए कोई बात नहीं, है ना? क्या कह रहे हो? नहीं, जैसे मैं प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, ठीक है? तो इसलिए फंक्शंस में हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है जब स्टार्स वगैरह आते हैं, ठीक है? अभी पीछे बताया था गुरु रंधावा आए थे आईआईटी में, तब भी ऐसे ही। क्या हो गया? चलिए तो ऐसे कम्युनिकेशन करना पड़ता है उनके साथ कई बार, तो इसलिए। चले आगे, क्या आया इसका आंसर निकाल दोगे, है ना? ए स्केयर माइनस 4a माइनस 5i3, ठीक है? क्या निकालना था? ए स्केयर निकालना था, निकाल दिया होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छे हो आप लोग, है ना? माइनस 4a निकालना था, मतलब 4a निकाल के फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना था। जीरो मैट्रिक्स आया, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है जीरो मैट्रिक्स आया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। चलिए सबका यही आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आप लोगों का। चलिए एक चीज़ ये है, स्पीड भी थोड़ी सी अब करो क्योंकि आपने बहुत चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है? तो स्पीड के साथ भी अब थोड़ा सा करो, ठीक है? स्टार्टिंग में मत करना स्पीड, कभी स्टार्टिंग में सोचने लग जाओ कि स्पीड बढ़ा लें, ठीक है? पहले प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, ठीक है? मैं लिंक भेज दूंगा आप सभी को, ठीक है? सारे लेक्चर्स बिल्कुल पब्लिक हैं, ठीक है? अभी तो आप देखिएगा सभी लेक्चर्स को और नोट्स बनाइएगा, ठीक है? एक जीरो नहीं आ रहा, चलिए ये जो बात कह रहे थे गलत कह रहे थे, चलिए ठीक है, गलत कह रहे थे ये बात। गलत बात कर रहे थे, जीरो आ रहा है? जीरो नहीं आ रहा, देखिए चेक करिएगा आंसर, कोई बात नहीं। चेक करिएगा आंसर, कोई बात नहीं, ठीक है? ठीक है जीरो ही आ रहा है, चलिए अब इनकी बात ठीक हो गई, ठीक है? इनकी बात अब क्या होगी, ठीक होगी। तो सभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से निकालिए। क्या आया? शांत रहते हो आप बहुत ज़्यादा, है ना? रहना भी चाहिए, है ना? रहना भी चाहिए शांत, है? चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों का क्या आया? सबका जीरो, आपका निकालो, कोई बात नहीं, आराम से निकालिए, अभी आपका फर्स्ट डे ही तो है, आराम से चिल करिए बिल्कुल। जीरो आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस बस आराम से करिए, पेशेंस के साथ, कोई हमें जल्दबाजी नहीं करनी, आपको आना चाहिए, है ना? मेन आपको सीखना चाहिए, ठीक है? चाहे हम पूरे दिन में एक क्वेश्चन करें पर आपको वो आना चाहिए अच्छे से, फिर उसको आप आगे से भूलो ना, बस ये मेन टारगेट रहना चाहिए आपका, ठीक है? चलिए आगे चले या अभी रुकना है इस पे? हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। ए स्केयर निकाल लिया होगा सभी ने, 4a निकाल लिया होगा, 5i3 निकाल लिया होगा, सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलिए, ठीक है? ये है, ये तो अब होमवर्क ही ले जाओ, है ना? होमवर्क ही ले लो ना। चलिए ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो एफ ऑफ ए कितना होगा बताइए भाई?
ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई 2, क्योंकि सबका ए का मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर है। कितना ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2। तो बताइए कोई डाउट तो नहीं, सॉल्व कर लोगे इसको। ये किसके इक्वल आना चाहिए अब की बार, 0 के, नल मैट्रिक्स के। किसके इक्वल आना चाहिए, 0 या नल मैट्रिक्स के इक्वल। कोई डाउट तो नहीं, कर दोगे, बहुत बढ़िया। होमवर्क ले जाओ इसका, होमवर्क लिख लो, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये तो अब खेल लोगे आप, है ना। चलो क्या है, एफ ऑफ ए निकालना आपको। क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो एफ ऑफ ए क्या निकलेगा, 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस आई का। कहाँ, आई तो है ही नहीं, कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं है। कांस्टेंट है ही नहीं तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो देखिएगा ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए से, ठीक है। और ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से। तो देख लीजिए, निकाल लीजिए ए स्क्वायर क्या आएगा, बताइए मुझे ए स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर बताइए जल्दी से। -4 -4 6 और -5। चलिए ये आया भाई ए स्क्वायर आपका। तो इस ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। फिर से कर दो, क्या आ जाएगा आपका, ए क्यूब आ जाएगा। तो कर दोगे इसको, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये होमवर्क नंबर 2 हो गया आपका, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। कल सैटरडे है, कल आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। परसों स्कॉलरशिप टेस्ट है, जैसा कि आपको पता है, कंसेप्चुअल एकेडमी, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आपका कोई भी ब्रदर हो, सिस्टर हो, रिलेटिव्स हो, तो उसको स्कॉलरशिप टेस्ट में भेजिए। 7th से लेके 10th तक होएगा वो, ठीक है, ठीक है। कल एडमिशन डे है हमारा, ठीक है। कंसेप्चुअल ICS प्लस का क्या है, एडमिशन डे है, तो आप लोग एडमिशन कराइएगा, ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। सबका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का ऑफ रहेगा, ठीक है। चल, ऑफ मतलब एडमिशन डे रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी करे थे, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी करे थे। तो ये स्टेटमेंट वाले समय देखिएगा इनको, ठीक है। ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 30,000 हैं आपके पास, ठीक है। उसको आप अलग अलग बॉन्ड में क्या करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो। अलग अलग बॉन्ड्स में क्या करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर। पहली बॉन्ड कितना इंटरेस्ट पे करती है, कितना परसेंट। द सेकंड बॉन्ड पे 7% पर ईयर। सेकंड बॉन्ड कितना पे करती है, 7%, ठीक है। यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000। आप 30,000 को कैसे डिवाइड करोगे among the 2 types of bond if the trust must obtain an annual of total interest of 1800। मतलब वो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है उसको पूरे ईयर में, 1800। तो आप इस 30,000 को कैसे तोड़ोगे, कैसे, 5% और 7% में, कि आपको इंटरेस्ट कितना मिले, 1800। कितना मिले, 1800। तो सोचिएगा किसकी हेल्प से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से आपको सोचना है कि आप कैसे इनको 2 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे और कैसे आप निकालोगे अपने कितना कितना इन्वेस्ट किया, कितना कितना इन्वेस्ट किया। तो सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा 2 मिनट, ठीक है। जो आपकी नॉर्मल अप्रोच रहती है, ठीक है, नॉर्मल सोचिएगा, जो नॉर्मली आप सोचते हो ना वैसे सोचिएगा। पहले एक बार 2 मिनट सोचिएगा, दिमाग पे लगाइएगा, फिर हम करेंगे, ठीक है, हम लोग भी करेंगे। पहले सोचिएगा, दिमाग लगाइए। आपको इन्वेस्ट करने हैं 30,000 को। फर्स्ट बॉन्ड कैसे पे करती है, 5% पे करती है, और सेकंड बॉन्ड 7% पे करती है। तो दिमाग लगाना है आप कितना पैसा कौन सी में लगाना चाहते हो, कि आप इंटरेस्ट कितना दो, 1800 रुपये
आप इंटरेस्ट पे करो। सेकंड पार्ट है वो बाद के करेंगे, मतलब सेम ही है, फर्स्ट आ गया आपको तो सेकंड तो आ ही जाएगा। ठीक, करिए, सोचिए, सबसे पूछते हैं कैसे कैसे आप सोचते हो। चलिए बताइए क्या सोचा आप लोगों ने, क्या सोचा? सोचो सोचो आराम से। हाँ भाई वंशिका बताओ क्या सोचा आपने? हाँ जी कीर्ति बताओ आपने क्या सोचा? सोचा कुछ? चलिए आपने तन्वी? सोचो सोचो दिमाग लगाओ, सोचोगे तभी तो कुछ होगा। कैसे? अच्छा वहाँ चले गए आप, चलिए पहले 5% कितना होगा ये देखिएगा, 30 का कितना? 1500 और 7% 2000, ठीक है तो बहुत बढ़िया। कितना हुआ टोटल? तो आप कितने कितने पीरियड के लिए लगाना चाहोगे सोचिए। ये तो पूरे ईयर का हुआ, 5% आपने किसका लिया? 30,000 का कितना आया? कितना आया? 1500, मतलब ये पूरा इंटरेस्ट कितने साल का है? पूरे साल का है। अगर आप 6 महीने के लगाओगे तो कितना ही हुआ? इसका हाफ, इसका हाफ, और ऐसे ही 7% का 2100, और उसका हाफ करोगे तो ऐसे आपको बताना है कि आप कितने टाइम के लिए कौन सा लगाना चाहते हो। यूजिंग, पहले तो नॉर्मल अप्रोच रखिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की हेल्प से हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांच वाले बच्चे भी सोचिएगा, आपको कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, सभी को सोचना है। ठीक है, चलो टाइमर लगा देता हूँ मैं, टाइम के अंदर सोचिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सोचिएगा जल्दी से। 2 मिनट का टाइम है। याशिका सोचा आपने कुछ? चलिए बहुत बढ़िया, क्या सोचा बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, कितने पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं वही सोचना है, सोचिएगा आप लोग भी।
एक फंड में मैंने कितना लगाया है, एक्स, कितना लगाया, तो दूसरे में कितना लगाया, 30,000। फंड में इंटरेस्ट कितना था, 5%, मतलब 5/, दूसरे में कितना था, 7/100, 7/, टोटल आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है, 1800। कितना पे करना है, 1800। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर ले, क्या कर ले इन दोनों को। और हमें बोल भी रखा था कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, देखिएगा ध्यान से हमने क्या किया है, ठीक है। 30,000 हमारे पास टोटल रुपीज थी, तो एक में हमने कितना लगा दिया, एक्स इन्वेस्ट कर दिया, कितना इन्वेस्ट कर दिया, तो दूसरे में कितना करेंगे, 30,000 माइनस एक्स करेंगे। और इंटरेस्ट कितना था, एक में 5/100 मतलब 5% था, और दूसरे में 7% था। दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है, कर लीजिए। दोनों मैट्रिक्स की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, तो करिए। कितना आएगा, 5/100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से, प्लस 30,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7/100 से, 7/100 से कर दीजिए फिर, 7/100 कितना लिख दिया फिर मैंने, 3,000। लो एक जीरो और लगा दो, ठीक है बस, ठीक है ठीक है। चलिए बताइए कितना है कैलकुलेट करके। 5/100 की 100 कॉमन ही ले लीजिए नीचे से, तो 100 ऊपर 5x प्लस 30,000 है, माइनस इंटू 7 माइनस 7x, ठीक है। बस नॉर्मल कैलकुलेशन करा मैंने, एलसीएम लिया है, क्या लिया है, जो नॉर्मल हम एलसीएम लेते हैं। तो कितना आया, -2x प्लस 21 2 3 4, ठीक है, डिवाइड बाय 100। कोई डाउट तो नहीं, किसके इक्वल है ये किसके इक्वल था, 1800, किसके इक्वल था, कर दीजिए और हो गया काम खत्म। 1800 के इक्वल रख लीजिए और x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, क्या निकल जाएगी, 15,000। तो एक में तो 15,000 लगाए, दूसरे में भी 15,000। जब आप 2000 लेके करोगे तो अलग आ जाएगा, करिए 2000 लेके करिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, x = 15,000। चलिए, तो x की वैल्यू 15,000 आई, तो दूसरे में भी आपने कितना इन्वेस्ट करा, 15,000। कितना इन्वेस्ट करा, 15,000, ठीक है। तो एक केस तो ये बन गया, दूसरा केस 2,000 लेके कर लोगे आप, मतलब -2x प्लस 21 4 डिवाइड बाय 100 को किससे करोगे, 2,000 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से कितना आया, x की वैल्यू कितनी आएगी, 5,000, और y की फिर कितनी आई, मतलब दूसरे वाले की कितनी आई, 25,000। मतलब आपने 5% वाले में तो कितना करा, 5,000 रुपये पे इन्वेस्ट करे, और दूसरे वाले में 25,000 इंटरेस्ट करे, तो कितना निकल के आया, 2,000 रुपये का फ़ायदा हुआ आपको, ठीक है। समझ आया, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट हो तो बताइए। इजी था, मल्टीप्लाई तो करनी थी, क्या करनी थी, मल्टीप्लाई, बिल्कुल कर देंगे रिपीट, ठीक है। 30,000 रुपीज़ थे आपके पास, क्वेश्चन पढ़िए पहले आराम से, ठीक है। ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़, कितने रुपये हैं, 30,000 रुपये हैं। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब कहीं कोई ट्रस्ट हो ना, तो वो क्या कर देते हैं, उनके पास पैसे इकट्ठे हो जाए तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं, कहाँ कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उनका क्या आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, क्या आ जाए, इंटरेस्ट। तो क्या करना था, इंटरेस्ट निकल के आएगा। 2 बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक में 5% ब्याज मिलता है और दूसरे में 7%, ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक में 5% और दूसरे में 7%, ठीक है। तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करके आपको बताना है, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000, 30,000 को कैसे डिवाइड करा जाए अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 टाइप्स की बॉन्ड्स में। कितने टाइप्स की बॉन्ड में, 2 टाइप्स की बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करा जाए, सो दैट द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800, मतलब एनुअल वो कितना इंटरेस्ट मिले उसको, 1800 का इंटरेस्ट मिले। कितने का इंटरेस्ट मिले, 1800 को उसको क्या मिले, इंटरेस्ट मिले, क्या मिले। तो क्या करेंगे, हमने मान लिया कि पहले वाली बॉन्ड पे हमने कितने लगाए,
एक्स इन्वेस्ट करे, कितने इन्वेस्ट करे, तो दूसरे वाले में कितने करेंगे, 30,000 माइनस 30,000 माइनस, मान लो आपके पास 1000 रुपीज़ है, कितने रुपीज़ हैं, आपने 100 मेरे को दे दिए, तो आपके पास कितने बचे, 9 15,000 ही आया हुआ है इनका भी, इसका 15,000 तो आया हो, वो सेकंड पार्ट का है ना, इसका 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 5,000 नहीं आया, तो दूसरे वाले का है ना, एक में आप 5% 5,000 लगाओगे तो दूसरे वाले में कितना लगाओगे, 25,000 ही तो लगाओगे, ये 5% वाले में आप कितना लगाओगे, इंग्लिश लिखनी है यहाँ, द टोटल इन्वेस्टमेंट इन 5% इज 5,000 एंड टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इन 7% बॉन्ड इज 25,000, वो इंग्लिश लिखनी है, वो आपके नोट्स में लिखी मिलेगी, नोट्स जब मिलेंगे आपको उसमें लिखी मिलेगी पूरी, ठीक है, मिले हुए हैं आपको है ना नोट्स, तो उसमें लिखी मिलेगी, सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का समझ आया, चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ बोलो, क्या लेना है, हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए, मर्जी है आपकी, कोई सा ले लो, मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, कितना आता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 2 इंटू 3 कितना आता है, 3 इंटू 2, ठीक है,